जय हो। हम सुन रहे थे महान सम्राट विक्रमादित्य का जीवन चरित्र। जीवन के उत्तरार्ध में जब किसी समय उनका संपर्क महान जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर से हुआ और जब उन्होंने यह सुना कि ये जैनाचार्य सर्वज्ञ पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उन गुरुदेव सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तब उन्होंने उनसे पूछा कि आपने आशीर्वाद किस लिए दिया। गुरुदेव ने बताया कि जो प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तुमने भले ही द्रव्य रूप से वंदन नमन नहीं किया, किंतु तुमने भाव वंदन किया था, इसीलिए तुम्हें आशीर्वाद मिला। ये बात सुनकर सम्राट विक्रमादित्य समझ गए कि निश्चित ही ये मन के भीतर के विचारों को भी पढ़ लेते हैं। ये निश्चित ही कोई अति विद्वान महान ज्ञानी सद्गुरु हैं। और फिर उसके पश्चात उनकी उनसे चर्चा वार्ता भी हुई और उनकी वाणी को सुनकर सम्राट विक्रमादित्य समझ गए थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। निश्चित ही ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पुरुष है और महान सद्गुरु हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी समझदार इंसान किसी भी बात को परीक्षा करके उनको जानते हैं और फिर यथा तथ्य का परीक्षण करने के पश्चात ही उस पर मान्यता उसकी बनाते हैं। इसीलिए तो हमें भी सम्राट विक्रमादित्य का यह गुण ग्रहण करना चाहिए कि वे ना तो किसी की बातों को सुनकर उस पर अंधश्रद्धा धारण कर लेते थे कि अरे ये तो सर्वज्ञ पुत्र है, ओहो इतने लोग इनको जानते हैं, इनको मानते हैं, तो मैं भी इनका भक्त बन जाऊं। नहीं, समझदार इंसान किसी भी बात को सुनकर या पढ़कर उस पर अपनी अंधश्रद्धा नहीं स्थापित कर लेता और ना ही किसी चीज़ के या किसी व्यक्ति के विरोध की बातों को सुनकर उन पर अंधा विरोधी बन जाता है। नहीं, वो किसी भी प्रकार से कट्टर नहीं होता, ना तो उनके अत्यधिक पक्षपात में यानी कि उनके राग में ग्रस्त बनता है और ना ही उनके प्रति कोई विरोध की भावना को अपने मन में पालता है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरुदेव सदा कहा करते थे कि यदि किसी व्यक्ति को सम्यक दृष्टि होना है तो उसे किसी भी तत्व का यथार्थ परीक्षण करना चाहिए। इसीलिए ना तो मानो और ना ही नकारो। ना तो हमें किसी बात की अंधी मान्यता बनानी है, यानी अंधा भक्त भी नहीं बनना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो भी नहीं करना है और ना ही हमें किसी बात की परीक्षा किए बिना ही मात्र सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी का अंधा विरोध करना है। ना ब्लाइंडली फॉलो करना है और ना ही ब्लाइंडली उनको डिस्कार्ड करना है। हमें वस्तु तत्व को यथा अर्थ देखना सीखना होगा। एज इज़, वो जैसा है उसे वैसा देखना, बिना किसी प्रकार की धारणा के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त मान्यता के। तभी एक व्यक्ति को तत्व का सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही तो सम्यक की परिभाषा है। सम्यक इसे ही कहा जाता है जब हम किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं बनाते। इसीलिए हम सब समझें, अपने जीवन में सदैव हम भी इसी तरह का दृष्टिकोण रखें, ना माने और ना ही नकारें। जब भी हमें कोई नई बात हमारे सामने आए या किसी व्यक्ति के बारे में हम सुने, तो ना तो हम उन सुनी सुनाई बातों को मान लें और ना ही उन्हें नकार दें कि नहीं, ये हमारी मान्यता के साथ में मैच नहीं करता, इसलिए ये सही नहीं हो सकता। नहीं, हमें किसी को नकारना भी नहीं है और ना ही किसी को ब्लाइंडली मानना है, उनको फॉलो करने लग जाना है। हमें स्वयं को जानना है। जानने की यात्रा पर हम चलें, तभी हम किसी भी तत्व का सही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। सम्राट विक्रमादित्य ने परीक्षण किया और तत्पश्चात उन्हें धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। फिर उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर सूरी के अन्य अनेक बातों को सुना, किंतु उनका संपर्क उस समय तो थोड़ा ही रहा क्योंकि आचार्य श्री अन्यत्र विहार कर गए थे। और पिछले एपिसोड्स में हमने सुना था
कि प्रतिष्ठानपुर नगर में जब वे किसी दिन प्रवचन कर रहे थे और उनकी प्रवचन सभा में 4 विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे, और जब उन विद्वान ब्राह्मणों ने उन्हें कहा कि आप जैसे प्रकांड पंडित प्राकृत भाषा में प्रवचन करते हैं, इस तरह से प्राकृत भाषा को लेकर जो उन्होंने उपहास किया, तो उनके मन में एक विचार, एक चिंतन चला कि क्यों ना मैं सर्वज्ञ वीतराग प्रभु की कही हुई वाणी का, सभी शास्त्रों का, सभी आगमों का संस्कृत भाषा में रूपांतरण कर दूं, क्योंकि संस्कृत भाषा विद्वत जनों में प्रतिष्ठित है। और यदि आगमों की भाषा भी संस्कृत हो जाएगी, प्राकृत भाषा में जो अभी तक आगम सभी निबद्ध हैं, जिन आगमों की भाषा आज तक अर्धमागधी प्राकृत रही है, उनका यदि संस्कृत में रूपांतरण हो जाए तो सभी विद्वान लोग भी जैन आगमों के रहस्य का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, और तब ये जैन आगम विद्वत जनों में भी शोभा को प्राप्त करेंगे। यह चिंतन उनके मन में चला और इसी के अनुरूप उन्होंने नमोकार सूत्र का संस्कृत रूपांतरण किया और अपने गुरु को दिखाया। तत्पश्चात उनके गुरुदेव, जो जिनागमों के रहस्यवेत्ता थे, क्योंकि सभी आगमों को जान लेना एक बात है, शास्त्रों का विद्वान होना एक बात है, किंतु उस शास्त्रों के, उस आगम वाणी के रहस्य को पहचान पाना, उसके रहस्य में गोता लगाना, ये निश्चित ही दुर्लभ बात होती है। तो जो उनके गुरु थे, महान जैनाचार्य, जिनागमों के रहस्यवेत्ता और आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध गुरु वृद्धवादी सूरी, उनके पास जब वे गए सिद्धसेन सूरी, और उन्होंने बताया कि गुरुदेव मैं सभी आगमों का संस्कृत में रूपांतरण करना चाहता हूँ, तब गुरुदेव ने उन्हें अपनी इस भूल का प्रायश्चित दिया। उन्होंने समझाया कि तुम क्या सोचते हो कि वीतराग तीर्थंकर देव अथवा महान ज्ञानी गणधर देव संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। उन्होंने क्यों प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? उन्होंने प्राकृत भाषा में अपनी धर्म देशना दी, क्योंकि वे जन भाषा का ही प्रयोग करके जन साधारण तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी ग्रामीण हो, कोई स्त्री हो, बालक हो, प्रत्येक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चले, धर्म की बात को समझे और उसे अपने जीवन में धारण करे। इसीलिए उन्होंने अपनी बातचीत को, उन्होंने जो धर्म का मार्ग बताया उसको प्राकृत भाषा में बताया, ना ही उन्होंने बड़ी बड़ी विद्वानों की भाषा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और यदि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं इन सभी आगमों का संस्कृत में रूपांतरण कर दूं, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को वीतराग तीर्थंकर देव से और ज्ञानी गणधर देव से अधिक विद्वान समझते हो। तुम्हें इस तरह की जो कुबुद्धि आई है उसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में ये अहंकार का भाव आया। यही अहंकार का भाव ये दर्शाता है कि तुमने संस्कृत भाषा में, जो तीर्थंकर प्रभु ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उनका जो प्रयोजन था कि जन भाषा तक उनकी बात पहुँचे, उनके प्रयोजन को ही तुमने विपरीत कर दिया। इसीलिए तुम्हें इस बात का प्रायश्चित करना होगा। सिद्धसेन सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ और तब गुरुदेव ने उन्हें प्रायश्चित दिया कि उन्हें 12 वर्ष तक समण वेश का त्याग करके किसी अन्य वेश में गुप्त तप करना होगा और उसके पश्चात किसी सम्राट को प्रतिबोधित करना होगा, किसी सम्राट के हृदय में धर्म का बीजारोपण करना होगा। और इस तरह से जब जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी तभी उनका वह प्रायश्चित पूर्ण होगा। सिद्धसेन सूरी ने अपने गुरु से प्रायश्चित ग्रहण किया और प्रायश्चित स्वीकार करने के पश्चात वे अवधूत के वेश में गुप्त तप करते हुए विचरण करने लगे। अब वे जैन निर्ग्रंथ समण के वेश में नहीं थे, जैन मुनि नहीं थे। अब वे एक अवधूत योगी के वेश में है, जो यत्र तत्र घूमता है, विचरण करता है। और उस अवधूत के वेश में वे गुप्त अपनी तपस्या के अंदर लीन थे, विचरण भी कर रहे थे। और उसी दौरान, उस प्रायश्चित काल की अवधि के दौरान ही किसी समय वे उज्जैनी नगरी में आए। उज्जैनी नगरी जहाँ सम्राट विक्रमादित्य का शासन था, किंतु अब वे जैन निर्ग्रंथ के वेश में नहीं हैं, वे एक अवधूत के वेश में हैं। और उस वेश में वे उज्जैनी नगरी का जो महाकाल का मंदिर है, उस महाकाल मंदिर में वहाँ शिवलिंग की तरफ पैर करके लेट गए। अब ये तो बड़ा विचित्र सा व्यवहार था उनका कि वे अवधूत के वेश में महाकाल के मंदिर में शिवलिंग की तरफ पैर करके लेटे हैं।
जैसे ही कुछ देर में पुजारियों ने ये दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। बुरा तो लगना ही था, स्वाभाविक था। यदि शिवलिंग की तरफ कोई पैर करके लेटा हो तो यह तो शिवलिंग का, देव विग्रह का, देव प्रतिमा का अनादर है, अपमान है। तो उन पुजारियों को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने उन अवधूत को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उस अवधूत से कहा कि महात्मा जी, आप ये क्या अनहोनी बात कर रहे हैं? आप इस देव विग्रह की ओर पैर करके क्यों लेटे हैं? कृपा करके आप उठ जाइए, आप इस स्थान को छोड़ दीजिए। लेकिन अवधूत के ऊपर तो मानो उन पुजारियों की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। पुजारियों ने सोचा कि क्या ये सुनते नहीं हैं। उन्होंने पुनः उनको समझाने का प्रयास किया कि आप देव प्रतिमा का अनादर कर रहे हैं, आप इस तरह से शिवलिंग की ओर पैर करके हमारे देवता का अपमान नहीं कर सकते हैं। यदि कोई हमारे भगवान का, हमारे देवता का अपमान करेगा तो भला किसे सहनीय होगा? हम आजकल भी देखते हैं, देव प्रतिमा अथवा भगवान की बात तो छोड़ो, यदि कोई धर्म गुरु पर या किसी धर्म नेता पर कोई टिप्पणी भी कर देता है, कोई बयान भी दे देता है, तो पूरे देश में कितना बड़ा बवाल मच जाता है। तो यही बात हमेशा से रही है, चाहे युग कोई भी हो, आज का युग हो अथवा प्राचीन युग हो। गुरु की, भगवान की अथवा धर्म नेता की, धर्म गुरु की यदि कोई आशातना कर देता है, यदि कोई उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह देता है, तो किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उनकी धर्म भावना आहत हो जाती है। तो उन पुजारियों की धर्म भावना आहत हो रही थी। अवधूत वेशी, सिद्धसेन, दिवाकर सूरी सभी बातें जानते थे, लेकिन ऐसा कृत्य करने के पीछे निश्चित ही उनका कोई उद्देश्य था। उन्होंने पुजारियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे जिस तरह से आंखें मूंदे शिवलिंग की तरफ पैर करके लेटे थे, उसी अवस्था में लेटे रहे। पुजारियों से जब बात बनते न देखी उन्होंने, तो उन्होंने अपने बड़े मठाधीश को बुलाया। वहाँ पर बड़े पुजारी भी आए। उन्होंने भी अपनी भाषा में भली प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब देखा कि ये तो हमारी इस रिक्वेस्ट को, हमारी इस विनती को, हमारे इस निवेदन को मान ही नहीं रहे, इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उन्होंने उनकी कठोर स्वर में भर्त्सना करते हुए भी कहा कि आपको ये स्थान तुरंत छोड़कर जाना होगा। और तो और बल प्रयोग भी किया। बहुत सारे पुजारियों ने मिलकर उनके पैर को पकड़कर वहाँ से उन्हें हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन यह क्या, जितने व्यक्ति आते गए उनके पैर को हटाने के लिए, वो सब व्यक्ति मिलकर भी उनके पैर को हिला तक भी नहीं पाए। हटाना तो बहुत दूर की बात है। सबको ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी साधारण व्यक्ति का पैर नहीं, मानो वह अंगद का पैर हो गया हो। सारे व्यक्ति मिलकर भी उस पैर को हटा नहीं सके, उस पैर को हिला भी नहीं सके। तब कोई चारा न देखकर एक पुजारी ने यह सूचना सम्राट विक्रमादित्य को दी। राज दरबार में जब पुजारी ने सम्राट विक्रमादित्य से यह बात कही, तो सम्राट ने कहा कि कोई भी साधु हो, कोई भी महात्मा हो, फिर वह चाहे अवधूत हो अथवा कोई भी दूसरा महात्मा, साधु, सन्यासी हो, कोई भी सन्यासी इस तरह से देव प्रतिमा का अनादर कभी नहीं करता है। हो न हो ये देव प्रतिमा का अनादर करने वाला कोई धूर्त है या कोई पाखंडी है। इसीलिए तुम तुरंत जाओ, सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि उस व्यक्ति की कोड़ों से पिटाई करो। सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी मति के अनुरूप सही सोचा कि कोई भी यदि साधु है, महात्मा है, तो वह भला देव प्रतिमा का अनादर क्यों करेगा? क्योंकि साधु संत महात्माओं से इस तरह के अनुचित व्यवहार की अपेक्षा की नहीं जाती। इसीलिए सम्राट विक्रमादित्य ने सोचा कि ये अवश्य ही कोई पाखंडी है, कोई धूर्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कोड़ों से पिटाई कराओ, अभी वो ठिकाने आ जाएगा। लेकिन राज सेवक कोड़ों की पिटाई भी करने लगे। उनकी पहुंच गए उस मंदिर में और वहां पर उस अवधूत की कोड़ों से पिटाई होने लगी। लेकिन तभी एक विचित्र सी बात घटित हुई। राजमहल में, जो सम्राट विक्रमादित्य का राजमहल है, उनके अंतःपुर में जो रानियां हैं उनकी, उन रानियों के पीठ पर ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें कोई कोड़ों से पिटाई कर रहा हो। और वे महारानियां अंतःपुर में स्थित वहाँ रानियां सम्राट विक्रमादित्य की चिल्ला रही है, अरे कोई दुष्ट हमारी पीठ पर कोड़ों से पिटाई कर रहा है, कोई हमें कोड़ों से मार रहा है।
दासियां तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। फिर रानियां इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है? और जब रानियों की चीख पुकार सुनी, दासियों ने कहा, महारानी जी यहाँ तो कोई भी नहीं है, कौन आपकी पिटाई कर रहा है? कोई आपकी पिटाई नहीं कर रहा है। रानियों ने कहा कि नहीं, कोई व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति अदृश्य रूप में है और वह हमारी पीठ पर कोड़ों से पिटाई कर रहा है। और तो और उनकी पीठ पर वो कोड़ों के निशान भी परिलक्षित होने लगे, वो निशान भी दिखाई देने लगे। दासियाँ हतप्रभ रह गई, दौड़ी दौड़ी गई तुरंत सम्राट विक्रमादित्य के पास और हाँफते हुए ये समाचार इतना ही बोल पाई कि सम्राट, अंतःपुर में महारानियों की पीठ पर कोई अदृश्य रूप से कोड़ों से पिटाई कर रहा है। पूरी बात भी वे नहीं कह पाई थी कि इतना सुनते ही सम्राट विक्रमादित्य सारी बात को समझ गए। वे दूरदर्शी थे, नीतिज्ञ थे, समझदार थे। वे जान गए कि हो न हो ये उस अवधूत की ही कोई करामात है। वो कोई पाखंडी या कोई धूर्त पुरुष नहीं है, वह कोई सिद्ध योगी लगता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिलवाया कि राज्य सेवकों से कहो कि वहीं पर कोड़ों की पिटाई उस अवधूत की बंद करवा दे। और फिर तुरंत अपनी राजसभा से उठकर महाकाल के मंदिर में पहुँचे। मंदिर में गए और वहाँ पर जाकर के उस अवधूत को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि महात्मा जी, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। आप इस तरह से देव प्रतिमा का अनादर क्यों कर रहे हैं? सम्राट विक्रमादित्य की आवाज़ सुनकर अवधूत योगी ने आंखें खोली, लेकिन इसी प्रकार लेटे रहे जिस स्थिति में वे पहले लेटे थे। शिवलिंग की तरफ पैर किए उसी अवस्था में लेटे रहे, किंतु हाँ, आँख खोलकर उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को देखा अवश्य। सम्राट विक्रमादित्य उनसे और भी कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने पुनः अपनी आंखें बंद कर दी। किंतु सम्राट विक्रमादित्य ने फिर से कहा कि महात्मा जी, आप जो कोई भी हैं, कृपा करके अपना परिचय बताइए, अपना आशय स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी साधु महात्मा इस तरह से महाकाल की प्रतिमा का, शिवलिंग का अनादर नहीं करता है। फिर आपका ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य है? और जो महाकाल है, जो प्रत्यक्ष देवों के देव महादेव है, जो कि हमें सारे भौतिक सुख भी क्या, आध्यात्मिक सुख भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की भक्ति से प्राप्त होते हैं, ऐसे हम सबके आराध्य, हम सबके इष्ट महादेव का अनादर, यह तो असहनीय है। ये आचरण आपका अशोभनीय है। इन सब के पीछे आपका क्या प्रयोजन है? क्योंकि महादेव की भक्ति से ही तो हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ना सिर्फ यह लौकिक सुख, अपितु पारलौकिक सुख भी। ना सिर्फ यहाँ इस संसार के भौतिक रिद्धि सिद्धि सुख वैभव इत्यादि, अपितु यदि हमें स्वर्ग सुख अथवा मोक्ष सुख भी चाहिए तो शिव की कृपा से, महादेव की कृपा से ही तो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ही सम्राट विक्रमादित्य की ये बात सुनी, अवधूत उठ करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि सम्राट, महादेव की भक्ति से मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता। कोई भी देव हो अथवा कोई भी महादेव हो, वे स्वर्ग सुख अथवा मोक्ष सुख देने में समर्थ नहीं है। यदि किसी को अध्यात्म का लाभ चाहिए, यदि किसी को मोक्ष सुख चाहिए, तो वह तो उसे अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना होता है। हाँ, देवता भौतिक सुख भले ही कुछ दे सकते हैं, वह भी हम सब की अपनी अपनी पुण्यवानी के आधार पर, जिसका जैसा प्रारब्ध है, जिसका जैसा पुण्य और पाप का संचय है, उसी के आधार पर, किंतु उससे ज़्यादा नहीं। कोई भी देव अथवा महादेव भी हो, वे हमें मोक्ष सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि जो देवगण हैं, वे देवता भी अभी राग और द्वेष से पूर्णतया मुक्त नहीं हैं। जो स्वयं ही राग में, द्वेष में अथवा मोह में ग्रस्त हैं, वे किसी को मोक्ष सुख प्रदान नहीं कर सकते। मोक्ष सुख के लिए एक व्यक्ति को स्वयं ही अपने भीतर अध्यात्म की यात्रा करनी होती है और अपने भीतर से उसे राग और द्वेष और मोह से मुक्ति पानी होती है, उन पर विजय प्राप्त करनी होती है। इस तरह से जब अवधूत ने कहना प्रारंभ किया तो सम्राट विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महात्मा जी, आप
जो कुछ भी कहना चाहते हैं, कृपया मुझे और खुले शब्दों में और स्पष्ट रूप से कुछ अपनी बात का प्रमाण बताते हुए समझाइए, क्योंकि मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया। आज तक तो मैंने यही सुना कि महादेव की भक्ति से ही हमें मोक्ष का सुख प्राप्त हो सकता है। फिर आप कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं ही पुरुषार्थ करना होता है, कोई देवता की भक्ति हमें मोक्ष सुख उपलब्ध नहीं करवा सकती है। तब अवधूत वेशी सिद्धसेन सूरी ने बताया कि हाँ सम्राट, देवता चूँकि अभी पूर्णतया मुक्त नहीं हुए हैं, फिर वे चाहे बहुत ऊंची पोस्ट पर भी पहुंच गए हो, बहुत सबल भी हो, किंतु वहाँ देवलोक की बात भी मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वहाँ देवलोक में भी जो बहुत ही बड़ी ऊंची पदवी को प्राप्त कोई महादेव भी हो जाए, लेकिन उसके पश्चात भी अन्य अनेक देवता होते हैं जो कि उनके सेवा करते हैं। इस तरह से वहाँ पर भी सब प्रकार के देवता होते हैं और वे सभी देवता अभी तक स्वयं को पूर्णतया जीत नहीं पाए। जो पूरी तरह से राग और द्वेष की ग्रंथियों से मुक्त हैं, वे ही परम देव हैं, वीतराग देव। उन वीतराग की भक्ति हमें स्वयं वीतराग होने के लिए करनी चाहिए। इस तरह से धर्म का तत्व तुम समझो कि राग और द्वेष जब तक एक व्यक्ति के भीतर से नहीं निकलते, तब तक वह जीव इस संसार की चारों गतियों में भ्रमण करता चला जाता है। निश्चित रूप से मनुष्य गति और देव गति को पुण्यवाणी का फल बताया है, ये दोनों गतियाँ श्रेष्ठ है, किंतु अभी भी जब तक कोई व्यक्ति वीतरागी नहीं होता, तब तक वह अपने आप को उपलब्ध नहीं हो जाता, वीतराग नहीं हो जाता। तो हम सब का लक्ष्य भी वीतराग होना है और उस मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए हमें वीतराग परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए अवधूत वेशी मुनिश्री उसी समय वहाँ पर वीतराग की भक्ति में लीन हो जाते हैं और भक्ति में लीन होते हुए उनके मुख से धारा प्रवाह वीतराग परमात्मा की स्तुति में श्लोक फूट पड़ते हैं। वे उस समय जो वीतराग परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति और भक्ति में गान करते हैं, और जैसे जैसे उनका वह गान चलता जाता है, उनकी वह भक्ति की स्फुरना हो रही है, पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति में वे लीन होते जा रहे हैं और उनके मुख से जो स्तोत्र फूट रहा है, वही स्तोत्र आज कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। वे उस समय वो जो पार्श्वनाथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उस समय उनकी भक्ति करते 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 ही उसी समय वहाँ उपस्थित सभी जन देखते हैं कि बड़ा आश्चर्य घटित हुआ। उस शिवलिंग में से धीरे धीरे धुआं उठने लगा और उसी शिवलिंग के ऊपर वहाँ उपस्थित सभी जनों ने देखा कि वहाँ प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा उन्हें दिखाई दी। जब सिद्धसेन सूरी का भक्ति का काव्य पूरा हुआ, तब उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए सम्राट विक्रमादित्य से कहा कि सम्राट, ये हैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग देव। ये समस्त प्रकार की आभ्यंतर और बाह्य सभी प्रकार की ग्रंथियों से मुक्त हुए, वीतरागी हुए। इन वीतराग की भक्ति हमें स्वयं को वीतराग भाव से करनी चाहिए। और तुम तो अत्यंत नीतिवान सम्राट हो, तुम धर्म का और नीति का ज्ञान भी रखते हो, इसीलिए तुम्हें धर्म के और तत्व के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सभी प्रकार के धर्मों का नाम भले ही भिन्न भिन्न दिखाई देता हो, किंतु धर्म का तत्व एक ही है और सभी प्रकार के भेदों में वही एक अभेद विद्यमान है। चाहे उन्हें पार्श्वनाथ कहो, चाहे उन्हें शिव कहो, क्योंकि शिव का अर्थ होता है जो कल्याणकारी है। शिव यानी कल्याण करने वाला, तो यही तो हैं जो सबका कल्याण करने वाले हैं और हमें भी आत्म कल्याण करना है। ये सारा भौतिक सुख, सांसारिक रिद्धि सिद्धि वैभव, ये सभी यह लोक तक ही साथ देती है और जब तक हमारी पुण्यवाणी प्रबल है तभी तक इन सब का साथ रहता है। किंतु ये पुण्य और पाप, ये दोनों ही एक व्यक्ति के लिए बंधन रूप है और हमें इन दोनों से ही ऊपर उठना है, अपने आप को जानने की यात्रा पर जाना है और हमारा लक्ष्य वीतरागी होना है। इस तरह से तुम इन सभी भेदों से ऊपर उठकर उस अभेद तत्व को समझो और सभी प्रकार के विरोधों में भी समन्वय भाव को देखो।
इस तरह से अवधूत के वेश में सिद्धसेन सूरी ने सम्राट विक्रमादित्य को धर्म का रहस्य ज्ञान प्राप्त करवाया। सम्राट विक्रमादित्य समझ गए कि ये अवधूत के वेश में निश्चित ही कोई महान सिद्ध योगी हैं और तत्पश्चात उन्होंने उनसे वह धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, उसे अपने हृदय में धारण किया और उनका परिचय जाना। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो वही महान जैनाचार्य हैं जो सर्वज्ञ पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तब उन्होंने अपने दरबार में विद्वत मंडली में उन्हें आसन प्रदान किया। अब सम्राट विक्रमादित्य पूरी तरह से जैन धर्मानुरागी हो चुके थे और वे समय समय पर गुरुदेव सिद्धसेन सूरी के प्रवचनों को सुनते थे, उनसे धर्म का बारीक और रहस्य प्राप्त करते रहते थे। इस तरह से उनका जैन श्रमणों के प्रति अनुराग का भाव तो रहा ही रहा, इसी के साथ साथ उनके मन में धर्म का बीज भी अंकुरित हो रहा था। इस तरह से जो गुरुदेव वृद्धवादी सूरी द्वारा दिया गया प्रायश्चित था, वह प्रायश्चित पूर्ण हो रहा था, क्योंकि गुरुदेव सिद्धसेन सूरी के द्वारा जिन शासन की प्रभावना हुई, महान सम्राट विक्रमादित्य धर्म को समझ पाए, धर्म के मार्ग पर चलने लगे। और इतिहास में ऐसे एक नहीं अनेकों राजाओं का वर्णन आता है जो कि महान जैनाचार्यों से, जैन निर्ग्रंथ मुनियों से प्रभावित हुए। उनकी ज्ञानमयी देशना को सुनकर उन्होंने अपने जीवन से हिंसा का त्याग किया, उन्होंने अपने जीवन में धर्म का मार्ग प्राप्त किया और वे अपने जीवन को प्रशस्त दिशा में आगे बढ़ा पाए। इस तरह के अनेकों जैन मुनि रहे हैं जिन्होंने अनेकों राजाओं को प्रतिबोधित किया है। उन्हीं में एक थे सम्राट विक्रमादित्य, जो कि सिद्धसेन दिवाकर सूरी से प्रतिबोधित हुए। लेकिन ये सिद्धसेन दिवाकर सूरी, हमने पिछली बार सुना था कि ये स्वयं भी पहले एक बहुत ही विद्वान प्रकांड पंडित ब्राह्मण थे जिनका नाम था कुमुद चंद्र, और वे भी उज्जैनी राज्य के ही निवासी थे। और उनके बारे में ये प्रसिद्ध था, सभी लोग जानते थे कि ये कुमुद चंद्र नाम के जो ब्राह्मण पंडित है, ये सर्व शास्त्रों के पारगामी हैं। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं, चाहे वो वेद हो, वेदांग हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, सभी शास्त्रों के ये पारगामी हैं। ज्योतिष और निमित्त के तो ये प्रकांड पंडित है। ऐसे सर्वशास्त्र पारगामी के रूप में उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त थी। और इसी के बल पर उनके मन में भी ये अहंकार था कि है कोई इस उज्जैनी राज्य में ही तो क्या, कोई दूसरे राज्य में, कोई दूसरे नगर में भी है कोई ऐसा मेरे समान विद्वान जो कि मुझसे शास्त्र चर्चा कर सके। मुझसे शास्त्र चर्चा करने का हिम्मत भी भला कोई कैसे रख सकता है। जब वे अपने नगर की गलियों में घूमते थे तो वहाँ पर सभी लोग उनको देखते ही उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करते थे। इतनी उनकी ख्याति थी, इतने वे प्रसिद्ध थे, उनके ज्ञान के प्रति लोग सहज ही श्रद्धा से झुक जाते थे। ऐसे प्रकांड पंडित कुमुद चंद्र वे थे। और जब वे गलियों से गुजर रहे थे एक समय, तब उन्होंने किसी से पूछा कि क्या तुम किसी को जानते हो जो मुझसे शास्त्र चर्चा करने का सामर्थ्य रखता हो। लोग उनके उस ज्ञान से, उनके उस पांडित्य से इतने ज़्यादा प्रभावित थे और इतने ज़्यादा भयग्रस्त थे कि वे सहज ही बोल पड़ते थे, नहीं विप्रदेव, आपके समान इस भूमंडल में दूसरा कोई विद्वान इस समय नहीं है। आपने तो इस पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय पताका फहरा दी है। ये बातें सुनकर पंडित कुमुद चंद्र अत्यंत हर्षित हो जाते थे। मन ही मन वे अपनी विद्वत्ता के लिए अपने आप को अत्यंत ज्ञानी समझ बैठे थे। हो भी क्यों ना, जब इतने लोग हमारे प्रति श्रद्धा का, आदर का भाव रखते हो, हमारी विद्वत्ता की धाक सर्वत्र जम चुकी हो, तब क्यों ना किसी व्यक्ति के भीतर अहंकार पल्लवित हो जाए। यहाँ तो सारे शास्त्रों की बात तो दूर, अगर हमारे पास में कोई छोटा मोटा ज्ञान भी हो जाता है, कोई एकाध शास्त्र के भी हम ज्ञानी हो जाते हैं, और अगर कुछ 5, 20, 50 लोग भी हमें फॉलो करने लग जाते हैं, तब भी हमारे भीतर अहंकार का भाव उठने लग जाता है और हम अपने आप को ना जाने क्या समझ बैठते हैं। तो वे तो
बहुत ज़्यादा विद्वान थे, निश्चित ही विद्वान थे, और ज्योतिष और निमित्त शास्त्र के तो प्रकांड पंडित थे। ऐसे पंडित कुमुद चंद्र जब एक बार राह से गुजर रहे थे और तब उन्होंने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा नहीं, आप ही सबसे ज़्यादा महान पंडित है। किंतु उन्हीं लोगों में एक वृद्ध ब्राह्मण पंडित थे। उन्होंने रुक करके उनसे कहा, विप्रदेव, इतना अहंकार उचित नहीं है, क्योंकि नक्षत्रों की चमक तब तक ही रहती है जब तक सूर्य देव नहीं चमकते हैं। और इस समय में हमने सुना है कि एक महान जैन संत है जो कि बहुत ही ज़्यादा विद्वान है। यह बात सुनते ही पंडित कुमुदचंद्र ने कहा कि नहीं, मुझसे ज़्यादा विद्वान भला कौन हो सकता है। मैंने तो ये प्रतिज्ञा ही कर रखी है कि जो कोई मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा। तब उन वृद्ध पंडित ने कहा कि सुना है कि एक महान जैन संत है जिनका नाम है वृद्धवादी सूरी। वे आत्म तत्व को उपलब्ध हैं, आत्म साक्षात्कार उन्हें प्राप्त है, किंतु इसी के साथ साथ वे अत्यंत तार्किक भी है और वाद विद्या में कुशल है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। उनकी ये ख्याति अत्यंत प्रसिद्ध है। हम तो यहाँ अपने नगर में, अपने राज्य में आपको ही महान पंडित समझते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि उनसे कोई यदि शास्त्रार्थ करे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। यदि आप उन्हें हरा दें तो हम मान जाएंगे। इतना तो सुनना हुआ कि पंडित कुमुदचंद ने कहा, अच्छा तो वे विद्वान कहाँ हैं, बताओ मुझे, अभी मैं उनसे जाकर के मिलना चाहता हूँ। उन वृद्ध पंडित ने बताया कि सुना है कि इस समय वे दशपुर नगर से विहार करते हुए उज्जैनी की तरफ ही आ रहे हैं, तो हो सकता है अभी वे मार्ग में ही हो। इतना सुनते ही तो पंडित कुमुदचंद्र, जिनका अहंकार आहत हो चुका था कि मुझसे बड़ा विद्वान किसी और के सुनने में आया है, यदि कोई मुझसे भी बड़ा विद्वान है तो मैं जब तक उसे अपने शास्त्रार्थ में पराजित ना कर दूं तब तक मैं अपनी विजय पताका फहरा नहीं सकता। इसीलिए मुझे तो तुरंत उन्हें पराजित करना है। अब अहंकारी व्यक्ति को भला धैर्य कहाँ। वे तो आतुर हो रहे थे अपनी विजय पताका फहराने के लिए, अपने ज्ञान के झंडे गाड़ने के लिए और अपने आप को सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ का खिताब हासिल करने के लिए। तो वे अत्यंत आतुर थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि वे अभी उज्जैनी के मार्ग पर ही विहार कर रहे होंगे, वे तुरंत अपने शिष्यों को साथ लेकर के वहाँ से चल पड़े। और मार्ग में कुछ योजन चलने पर उन्होंने देखा कि कुछ जैन संत उधर से सामने से आ रहे हैं। उनको देखते ही उन्होंने मन में सोचा कि हो न हो यही वृद्धवादी होंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता। नज़दीक पहुंचकर उन्होंने पूछा, को भवान, संस्कृत में, क्योंकि उनकी भाषा तो संस्कृत थी। वे तो सर्वशास्त्रों के पारगामी थे। वे भला सामान्य भाषा में कहाँ से बातचीत करते, वे तो संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। तो उन्होंने कहा, को भवान यानी आप कौन हैं। जब उनसे उनका परिचय पूछा गया तो जो गुरुदेव वृद्धवादी सूरी थे उन्होंने कहा कि मुझे वृद्धवादी कहा जाता है। यह सुनते ही पंडित कुमुदचंद्र को पक्का हो गया कि अच्छा, तो जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ वे यही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे ही मिलना था। यह बात सुन के गुरुदेव वृद्धवादी सूरी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा आपको मुझसे मिलना था, कहिए क्या काम है। पंडित कुमुदचंद्र ने कहा, मैं दर्शन, न्याय, तर्क, ज्योतिष, निमित्त शास्त्र इत्यादि 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ और इस समय इस पूरे संसार में मेरे से ज़्यादा विद्वान और कोई भी मेरी नज़र में नहीं आया। लेकिन अभी कुछ लोगों ने बताया कि इस समय आप अत्यंत कुशल हैं वाद विद्या में। यह बात सुनकर वृद्धवादी सूरी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो आपका क्या प्रयोजन है। पंडित कुमुदचंद्र ने कहा, मैं शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूंगा और उसके पश्चात वादी चक्रवर्ती का उपाधि हासिल करूंगा। वृद्धवादी सूरी पुनः उसी स्मित हास्य के साथ कहने लगे, अच्छा तो आपका लक्ष्य विजयश्री वरण करना है और वादी चक्रवर्ती की उपाधि को सुशोभित करना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं।
यदि आप शास्त्रार्थ ही करना चाहते हैं तो उज्जैनी की राजसभा में चलिए, क्योंकि यहाँ इस समय जंगल में उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी पंडित कुमुदचंद्र ने कहा, नहीं नहीं, उज्जैनी की राजसभा तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहीं मार्ग में ही आपको हरा कर ये उपाधि हासिल करूँगा। गुरुदेव वृद्धवादी ने कहा, किंतु उज्जैनी की राजसभा में तो अनेकों विद्वान उपस्थित होंगे और फिर शास्त्रार्थ होगा तो हार और जीत का निर्णय तो वे विद्वान ही कर पाएंगे ना। इसीलिए हमें उज्जैनी के राज दरबार में चलना चाहिए। राज दरबार में अनेकों विद्वद्गण उपस्थित होंगे। लेकिन पंडित कुमुदचंद्र ने तो हठ ठान ली थी कि मैं तो आपको इसी समय यहीं पर शास्त्रार्थ में पराजित करना चाहता हूँ। लेकिन समस्या यह थी कि शास्त्रार्थ तो यहाँ पर हो जाए, किंतु उस शास्त्रार्थ का यानी वाद विवाद का, उसमें कौन जीता कौन हारा, जय और पराजय का निर्णय वहाँ पर कौन करेगा। पंडित कुमुदचंद्र ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि वहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने वाले कुछ ग्वाले गुजर रहे थे। उन्होंने उन ग्वालों को रोक करके अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो, हम दोनों यहाँ पर इस समय वाद विवाद करने जा रहे हैं, इसको शास्त्रार्थ कहते हैं। हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे और तुम लोग यहीं पर रहो, कुछ देर के लिए हमारे साथ ही रहो, और हम दोनों में से कौन जीतता है उसका निर्णय तुम्हें बनना है, तुम लोग निर्णायक बनोगे। ग्वालों ने अपनी सहमति दे दी। उन्हें भला इससे क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने तो सोचा, चलो हमारा भी मनोरंजन भी होगा और इसी के साथ साथ दो बोल कोई हमारे भी काम के हमारे कान में पड़ जाएंगे, हमारे लिए भी कोई ज्ञान की बात हमें समझ में आ जाएगी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने निर्णायक बनने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। बस फिर क्या था, वहीं पर जंगल में ही ग्वाल बालकों को निर्णायक बना करके अब पंडित कुमुदचंद्र ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया। गुरुदेव वृद्धवादी ने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए। पंडित कुमुदचंद्र अब गुरुदेव वृद्धवादी सूरी से कहने लगे कि आप लोग कहते हो कि कोई सर्वज्ञ है, कोई ऐसे हैं जो वितरागी हैं, वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, किंतु मैं ऐसा कहता हूँ कि संसार में सर्वज्ञ कोई भी नहीं हो सकता है, सर्वज्ञ कोई भी नहीं होता है। और इस तरह से पंडित कुमुदचंद्र धारा प्रवाह संस्कृत भाषा में अनेकों ग्रंथों को आधार बना करके सर्वज्ञत्व के खंडन में अनेकों तर्क प्रस्तुत करते रहे। बड़ी देर तक वे धारा प्रवाह संस्कृत भाषा में बोलते ही गए। जब उनका पक्ष पूरा हुआ, उन्होंने सर्वज्ञत्व के खंडन में बहुत सारे तर्क और अपने आधार, शास्त्रीय आधार पेश कर दिए, प्रस्तुत कर दिए। और जब वे चुप हुए तब उन ग्वालों ने कहा कि अब बाबा आप बोलिए। अब गुरुदेव वृद्धवादी सूरी की बारी थी। गुरुदेव वृद्धवादी सूरी ने अपनी बात को रखने से पहले उन ग्वालों से बातचीत करना प्रारंभ किया और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम कोई सर्वज्ञ को जानते हो? क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई सर्वज्ञ हैं? उन ग्वालों ने कहा, हाँ, हमारे यहाँ पर, हमारे गांव में एक बहुत पुराना चैत्यालय है। उस चैत्यालय में कहते हैं सर्वज्ञ भगवान की प्रतिमा है और हम लोग तो कई बार उनके दर्शन करने भी जाते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हमारी भेड़ और बकरियों की रक्षा वो ही तो सर्वज्ञ देव करते हैं। जैसे ही ग्वालों ने ये बात कही कि हाँ, सर्वज्ञ है और वे सर्वज्ञ हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारी भेड़ बकरियों की भी रक्षा करते हैं, ये बात सुनते ही जो पंडित कुमुदचंद्र थे वे अपने मन में सोचते हैं कि मैंने सर्वज्ञत्व के खंडन में इतने सारे शास्त्रीय आधार प्रस्तुत किए, किंतु यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ एक वाक्य में एक प्रश्न पूछा इन ग्वालों से और मेरे इतने सारे शास्त्रीय आधारों का खंडन हो गया। इन्होंने तो सर्वज्ञत्व की पुष्टि इनकी बातों से ही कर दी। ये ग्वाल वाले स्वयं सहमति दे रहे हैं, ये स्वयं कह रहे हैं कि हाँ, प्राचीन जिन चैत्यालय हैं वहाँ पर सर्वज्ञ विराजमान है और हम भी उनको मानते हैं, हम भी उनके दर्शन करते हैं और हमारी ऐसी आस्था है कि वो हम सब की रक्षा करते हैं। यानी मेरे सर्वज्ञत्व का जो खंडन था उसका खंडन तो यहीं पर इसी समय हो गया है। गुरुदेव वृद्धवादी सूरी
समय को और परिस्थिति को जानते थे, वे बड़ी बड़ी शास्त्रीय चर्चा उस समय नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे देख पा रहे थे कि यहाँ पर निर्णायक गण कौन है। निर्णय करने वाले गोपाल हैं, ग्वाल बाल हैं, जो कि संस्कृत भाषा को नहीं जान पाएंगे। तब उन्होंने अब आगे उन ग्वालों से कहा कि क्या तुम स्वर्ग जाने का रास्ता जानते हो? स्वर्ग जाने का उपाय क्या है? इस बारे में तुमने कभी कुछ सुना है? ग्वालों ने कहा, नहीं, हम नहीं जानते। अब वे गुरुदेव वृद्धवादी अपने हाथों को ऊपर उठाकर नृत्य मुद्रा में कहने लगे, नवी मारियई नवी चोरियई परदारा हु गमन निवारियई थोवा थोवी देई सग्गी टुक टुक जाई। ये जो ग्रामीणों की भाषा में वो जो कह रहे थे, उसका अर्थ है कि ना तो किसी को हमें मारना चाहिए और ना ही हमें चोरी करनी चाहिए। हमें परदारा यानी दूसरों की स्त्री का गमन नहीं करना चाहिए। हमें अपने पास में जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए और इस तरह से हम धीरे धीरे स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाने का यही उपाय है। ये जो उन्होंने स्वर्ग जाने का उपाय बताया, उन ग्वालों की आम बोलचाल की भाषा में, चूँकि वे लोग अपनी भाषा ही कर सकते थे, ग्रामीण थे, वे गोपाल बालक थे, ग्वाल थे और वे संस्कृत भाषा को नहीं समझते थे, तो उनकी भाषा में जब उन्हें गुरुदेव वृद्धवादी ने बताया कि स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, कि ना तो किसी को मारो, ना किसी की चोरी करो और थोड़ा थोड़ा दान भी करते रहो, पर स्त्री की कभी अभिलाषा भी मत करो, ये बातें सुनकर वे गोपाल बहुत ही हर्षित हुए। वे लोग बहुत खुश हुए और वे नहीं चाहते कि अभी इतनी सी देर में ये बाबा चुप हो जाए। वो खुश हो रहे थे, वो उनकी बातों को और ज़्यादा सुनना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, आपने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई, क्योंकि वे स्वयं भी ज्ञान की कुछ बात समझना चाहते थे। और जब पंडित कुमुद चंद्र ने जो बात कही थी, जो वे अपने संस्कृत भाषा में जो कह रहे थे, उस सारी बातचीत का तो उन पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें वो भाषा ही समझ नहीं आई थी। और जब किसी को कोई भाषा ही समझ ना आए तो फिर वो अपनी भाषा में चाहे जितने लंबे चौड़े भाषण भी दे, चाहे कोई अच्छी अच्छी बातें भी करे, लेकिन यदि हम उस बात से कनेक्ट ही ना हो पाएँ तो हमारे लिए उस बात का कोई प्रयोजन नहीं, वह बात हमारे लिए निरर्थक ही होगी। यही हुआ। पंडित कुमुद चंद्र की बातें उनके सिर पर से गुजर गई थी, लेकिन जब गुरुदेव वृद्धवादी ने उनकी प्राकृत आम बोलचाल की भाषा में उनको समझाया, तब वे हंसने लगे, ताली बजाने लगे और कहने लगे, बाबा हमें और भी ज़्यादा बातें बताओ। तब गुरुदेव वृद्धवादी सूरी ने कहा कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, ये कभी तुमने जाना है या कभी सुना है स्वर्ग सुख के बारे में? उन्होंने फिर से नकार में सिर हिलाया कि नहीं, हम नहीं जानते बाबा, आप ही बताओ। तब गुरुदेव वृद्धवादी ने कहा कि अगर हाथ में अरणी की लकड़ी हो, कंधे पर काली कमली हो और हमारा जो घड़ा है वो छाछ से पूरा भरा हो और भेड़ों और बकरियों को चरने के लिए हरी हरी घास सुलभ हो, इससे बढ़कर भला स्वर्ग का सुख और क्या हो सकता है। जैसे ही ये बात सुनी, सभी लोग सोचने लगे, हाँ बात तो बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तभी उन्होंने उसी समय तुरंत निर्णय सुनाते हुए कह दिया कि बाबा आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, हमें समझ में भी आई और आपने हमें ज्ञान की शिक्षा दी है। अब हम भी आपकी इस वाणी को धारण करेंगे, हम भी स्वर्ग जाने का जो उपाय है उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। ये पंडित ने जो कुछ भी बातें बोली वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। और फिर उन पंडित की ओर देखते हुए उन गोपालों ने अपना निर्णय सुना दिया कि आप हार गए, हमें ये बाबा की बात समझ में आई है, ये बाबा जीत गए। जैसे ही पंडित कुमुद चंद्र ने उन गोपालों का ये निर्णय सुना, उनका सिर लज्जा से नीचे गिर गया और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा कि मैं हार गया, निर्णय हो गया है, मैं आपसे पराजित हुआ शास्त्रार्थ में। गुरुदेव वृद्धवादी सूरी ने उनसे कहा, नहीं विप्रवर, आप निराश ना हो, इन ग्वालों के निर्णय से आप निराश मत होइए, क्योंकि ये लोग विद्वान नहीं हैं, ये आपकी बात को समझ नहीं पाए। चलो हम उज्जैनी के राज दरबार में चलते हैं और वहाँ पर विद्वानों के सामने
वाद विवाद होगा वहाँ पर विद्वान लोग ही जय पराजय का निर्णय करेंगे। आप इन ग्वालों के निर्णय को सुन करके निराश मत होइए। लेकिन पंडित कुमुद चंद ने कहा कि नहीं, मैं मान गया कि सचमुच सर्वज्ञ वही है जो लोक व्यवहार को जानता है। लोक व्यवहारज्ञो ही सर्वज्ञ है, लोक व्यवहार को जानने वाला ही सर्वज्ञ है। मैं हार गया हूँ और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अब आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा ग्रहण करी थी कि जो कोई भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसका शिष्य बन जाऊँगा। गुरुदेव वृद्धवादी सूरी ने बड़ी गहरी दृष्टि से उन विप्रदेव को देखा, पंडित कुमुद चंद्र को देखा और उनकी वो गहरी दृष्टि देख गई, पहचान गई कि ये निश्चित ही भव्य आत्मा है और इन विद्वान विप्रदेव से जिन शासन की महान प्रभावना होने वाली है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जैसे परम विद्वान को शिष्य के रूप में पाकर के भला कौन प्रसन्न नहीं होगा। पंडित कुमुद चंद्र ने उसी समय अपना वह विद्वत्ता का अहंकार त्यागा और उसी समय उन्होंने गुरुदेव वृद्धवादी सूरी से शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और उनके पास में समण निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा के उपरांत गुरुदेव ने उन्हें कहा कि आज से आप सिद्धसेन के सूरी के नाम से पहचाने जाएंगे। अब सिद्धसेन सूरी समण धर्म में दीक्षित होने के पश्चात समण धर्म को जानते हैं, समस्त जिनागमों का अध्ययन करते हैं। चूँकि वे ज्योतिष, निमित्त शास्त्र आदि अनेकानेक ग्रंथों के ज्ञाता तो पहले से ही थे और फिर जब जिनागमों के रहस्यों को उन्होंने अपने गुरुदेव वृद्धवादी सूरी के सानिध्य में रहकर जाना तो बड़े ही कम समय में वे सभी जिनागमों के पारगामी हो गए और तब गुरुदेव वृद्धवादी सूरी ने उन्हें स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए जिन शासन की प्रभावना करने की आज्ञा प्रदान की थी, उसी दौरान उनका सम्राट विक्रमादित्य से संपर्क हुआ था और जब सम्राट विक्रमादित्य उनकी वाणी से, उनके ज्ञान से प्रभावित हुए थे, वह सारा वर्णन हम सुन चुके हैं। और अब हमने यह भी जाना कि ऐसे महान जैनाचार्य हुए सिद्धसेन दिवाकर सूरी, जिन्होंने उस समय जब सम्राट विक्रमादित्य के सामने महाकाल के मंदिर में जो स्तोत्र की, जो भक्ति काव्य की उनके भीतर से स्फुरना हुई थी, वो भक्ति काव्य ही कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी हम सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करते हैं। यह वही कल्याण मंदिर स्तोत्र कहा जाता है जिसकी रचना उस समय उज्जैनी के महाकाल मंदिर में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी के द्वारा हुई थी। और कहते हैं कि आज भी उज्जैनी में प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा है जिसे अवंती पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। तो यही वह स्थान था जहाँ पर गुरुदेव सिद्धसेन सूरी ने सम्राट विक्रमादित्य को धर्म के मार्ग पर आरूढ़ किया था और जिन शासन की महती प्रभावना की थी। ऐसे महान महान जैनाचार्य हुए जिन्होंने अनेकों भविक आत्माओं के हृदय में धर्म का बीजारोपण किया और हम सब भी इसी तरह से उन्हीं महान गुरुओं की वाणी को परंपरागत रूप से सुन रहे हैं। उसी वाणी को श्रवण करके हमारे हृदय में भी हम सभी धर्म को, धर्म के तत्व को, धर्म के रहस्य को समझ पाएं और उस मार्ग पर चल सकें। हम सभी भव्यात्माएं धर्म मार्ग पर अग्रसर होती हुई अपनी आत्मसिद्धि को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही सद्भावना, यही मंगल कामना। ओम शांति।